नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडी कोड के बारे में। अगर आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत से लोग हैं कि आईसी कोड का नाम तो जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड का, मगर एडी कोड के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी हो जानी चाहिए तो अच्छी है, नहीं तो फिर बाद में जाके मान लीजिए जो होता है क्या है, काम आपका डिले हो जाता है। तो एडी कोड जो होता है ये ऑथराइजेशन डीलर कोड के नाम से जाना जाता है। ऑथराइज डीलर कोड भी इसको बोलते हैं। और ये जो है आपका बैंक इशू करता है। योर फर्स्ट नीड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम योर बैंक विच इज़ ए ऑथराइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कोई भी बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज है, वो अगर आप उसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सामान बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो पहले तो मान लीजिए आपने कंपनी खुलवाया, फिर आपने जीएसटी बनवाया, फिर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनवाया। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनवाने के बाद जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है वो आरबीआई का अप्रूव्ड बैंक होना चाहिए। उस बैंक में अगर आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कोड है वो जमा करेंगे तो वो आपको एक एडी कोड बना कर देगा, ऑथराइज कोड जिसको बोलते हैं। एंड यू नीड टू रजिस्टर एडी कोड विद द रिलेवेंट कस्टम्स अथॉरिटी, टिपिकली आईसी गेट पोर्टल। और होता क्या है इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बात सोची और आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन मान लिया बना लिया। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद जो है ये एडी कोड आपको मिलेगा। और जब ये ऑथराइज कोड आपको मिलेगा उसके बाद मान लीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए या प्रोडक्ट को मान लीजिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजने के लिए या तो आप जो है एयरवेज से भेजेंगे या शिप से भेजेंगे, यही दो रास्ता होता है, या रोडवेज, जैसे बांग्लादेश नेपाल हो गया तो यहाँ रोडवेज से जाता है। तो इसमें जो है आईसीई गेट बोल के एक रजिस्ट्रेशन होता है, आईसी गेट पोर्टल। इसमें क्या होता है, कस्टम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको वन टाइम कि हाँ मेरा सामान जाएगा, तो आपको एक ऑथराइज वहाँ से भी एक कोड जो आपका एडी कोड होगा उसको रिलेट करके आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो ये जब आप आईसी गेट का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, इसका ऑनलाइन पोर्टल है उस पर, तो फिर उस समय आपको जो है ये आपका एडी कोड चाहिए होगा। अगर आपका एडी कोड नहीं होगा तो फिर आपका जो है आईसी गेट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब ये एडी कोड मिलता कैसे है, तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ताकि मान लीजिए बहुत से क्लाइंट है जो साउथ इंडियन में भी हैं तो हिंदी नहीं समझते हैं, तो इंग्लिश में कम से कम समझ पाएंगे। ऑब्टेन द एडी कोड, अप्रोच टू योर बैंक, विजिट योर ब्रांच वेयर यू कैन हैव बिजनेस प्रीमिसेस करंट अकाउंट। यानी कि जहाँ पे आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है उस ब्रांच में विजिट करें और उनको बताएं। एंड रिक्वेस्ट टू द एडी कोड, अप्लाई टू द ब्रांच मैनेजर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कोड आया हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप जो है ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिसीविंग द एडी कोड डॉक्यूमेंट, द बैंक विल इशू द एडी कोड टिपिकली ऑन द देयर लेटर हेड इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। यानी ये जो एडी कोड जो होता है, बैंक अपना आपको जो उसका जो लेटर हेड है, लेटर हेड पे आपको एक ऑथराइज करके देगा, जो कि एक डीजीएफटी का एक फॉर्मेट होता है। उसके बाद फिर जाके उस पर आपका नंबर दिया रहेगा एडी कोड। अब फिर वो एडी कोड लेके आप जो है www.icegate.gov.in इस पे जाके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कस्टम का जो रजिस्ट्रेशन यहीं से होता है बाकी सामान भेजने के लिए। तो ये था एडी कोड पे। इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको आईसी गेट पे चाहिए होगा या बाकी किसी और सब्जेक्ट पे अगर आपको चाहिए होगा वीडियोस, तो आप बताइएगा, आपको बना देंगे। और ये लाइसेंस वगैरह हम लोग करवाते भी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस करवाते हैं, और इसके अलावा कस्टम का आईसी गेट का लाइसेंस, एफएसएसआई का लाइसेंस, आरसीएमसी का लाइसेंस, एपेडा का लाइसेंस, स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस, आईएसओ का लाइसेंस, जीएमपी का, ये जितने भी तरह के लाइसेंसेज होते हैं हम लोग आपके लिए बनवा के देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अगर आप करते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए मार्केटिंग में कंसल्टिंग चाहिए कि पूरे साल आप जो भी बातचीत है हम लोग से करते रहें कि किस तरीके से मार्केटिंग करें। लाइसेंस बनवाने से एक मुद्दा है, और लाइसेंस बनवाने के बाद भी अगर आपका मार्केटिंग सही नहीं है तो फिर अगर आपके पास डिमांड ही नहीं आएगा तो फिर आप लाइसेंस बना के कीजिएगा क्या। ये भी एक जरूरी, जितना लाइसेंस बनाना ज़रूरी है उतना ही मार्केटिंग भी करना ज़रूरी है। तो मार्केटिंग के लिए अलग अलग हिसाब होता है। चाहे तो आप हम लोगों के साथ जुड़ के अपना कंसल्टेंसी